खबर उत्तराखंड में हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 15 अप्रैल को एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। देहरादून में धन्यवाद अभिनंदन समारोह का आयोजन, उपनल कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री धामी को जताया आभार। उपनल कर्मचारियों ने लगाए सीएम के समर्थन में नारे। सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज लेंगे शपथ। राधा रतूड़ी लेंगी मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा से पहले ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था, आरटीओ का अहम कदम, ड्राइवरों को मिलेगा आराम। उत्तराखंड में बिजली के दामों में बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 33 रुपए की वृद्धि। 17 अप्रैल से फिर मौसम का बदल सकता है मिजाज, बारिश से लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां बैसाखी पर्व पर आज सुबह से ही तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर की पौड़ी सहित सभी घाटों पर स्नानार्थियों का मजमा रहा। श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें, शनिवार से ही यहां सड़कों, बाजारों और गलियों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। स्नान पर्व पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पहले कमर कसे दिखाई दिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि बैसाखी स्नान को देखते हुए पूरे शहर को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 40 सेक्टरों में बांटते हुए अधीनस्थों को स्वयं ब्रीफ करते हुए प्लानिंग अमल में लाने के निर्देश भी दिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेले की तमाम गतिविधियों पर कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। साथ ही संदिग्धों पर नजर बनाए रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो बैसाखी स्नान पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। सादिक सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, तमाम गतिविधियों पर कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए नज़र रखी जा रही है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मेला क्षेत्र में सक्रिय दिखा बीडीएस व डॉग स्क्वाड। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेले की तमाम गतिविधियों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बैसाखी स्नान पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या नजर आ रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज बैसाखी स्नान पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। स्नान को देखते हुए पूरे शहर को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 40 सेक्टरों में बांटा गया है। तो हरिद्वार से सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से बैसाखी स्नान पर आज आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, सबसे पहले प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं, जरा वो तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएं। मनोज। लगातार ही आज हम सुबह से देखे कि यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु वो यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए सुबह से यहाँ पे पहुंचने लगे। तो लगातार हमने देखा कि यहाँ वीकेंड के मौके पर जो श्रद्धालु की भीड़ होती है वो हरिद्वार में वैसे ही बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बैसाखी का स्नान है, बैसाखी के स्नान के लेकर खास तौर से आज श्रद्धालुओं की सुबह से ही जो है भीड़ देखने के लिए यहाँ पे मिली। सबसे पहले तस्वीर में आपको अपने पीछे की दिखाऊं कि यहाँ हरकी पौड़ी पे इस समय मौजूद की जहाँ आप देख सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु वो यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। लगातार यहाँ पे आज सुबह से ही जो हरकी पौड़ी वहाँ पे तमाम जो घाट है ब्रह्मकुंड घाट और इससे अलग जो अन्य घाट है वहाँ पे सुबह से भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि इस समय हरकी पौड़ी पर आपको जो नजारा वो देख सकते हैं। खास तौर से यहाँ पे जो श्रद्धालु उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे उनसे जान लेते हैं कि आज की क्या महत्व होती है, किस तरीके से जो है गंगा स्नान आज किया जाता है, क्या किस तरीके से पुण्य मिलते हैं। जय श्री गंगा जी की। इस स्थान को हरकी पौड़ी ब्रह्म कुंड कहते हैं और कहते हैं गंगा गंगे चियोब्रियात योजना नाम सत्यरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। ओम विष्णुपादाय संभूते गंगे तपगामिनी धर्म धर्मेद विख्याते पापम में हरियाम्यम यत्र गंगा महारण्य गता पूर्ण विशेषता विष्णुपादे। बहुत पहले जो समय से यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं, जो आने में असमर्थ होते हैं, इस तरीके से जो पूजा पाठ हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं वो आपके चैनल के माध्यम से गंगा जी का दर्शन करने से उनका समस्त पापों का शमन होता है। तथा मानसिक गंगा मणिबन ओम श्री गंगा दिव्य नमः का जाप करें। ओम श्री गंगा दिव्य नमः का स्मरण करें। इस मंत्र के जाप से समस्त पापों का शमन होता है। ऐसा गंगा जी में शक्ति है। गंगा जी को लाने का भागीरथ जी ने 1000 वर्ष तपस्या करी, तब जाकर गंगा आती है और गंगा जी का स्नान करने से समस्त पापों का शमन होता है। ऐसा लोगों में श्रद्धा विश्वास है। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूजा पाठ करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हरकी पौड़ी से गंगा स्नान करने के लिए मंदिर पहुंच पाते थे, उनको कैसे धरती जाके पूजा पाठ करनी चाहिए ये पंडित जी ने बताया। लेकिन हमने देखा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे जो हरिद्वार के एसएसपी थे प्रेजेंट से बगल उन्होंने एक दिन पहले तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो यहाँ पे पुख्ता कर दिए गए थे। हालांकि पूरे फोर्स को जो मेले में जिसको चयनित किया गया उनको एक दिन पहले हरिद्वार की जिला अधिकारी एसएसपी के द्वारा उपयोग किया गया। तो कहा गया था कि तमाम जो सुरक्षा बल उनको समय से अपनी ड्यूटी पे पहुंचना हुआ, यानी कि यहाँ सुबह से तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा बल है वो यहाँ पे तैनात है। खास तौर से जो महिला गाँव है वहाँ पे महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया। किसी तरह की महिला को सब दिक्कत परेशानी में, इसलिए यहाँ पे तमाम घाटों में महिला पुलिस कर्मी समय समय पर गश्त भी कर रहे। खास तौर से हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग जो अपने बिछड़ जाते हैं उनके लिए यहाँ पे लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। खास तौर से लोगों को ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अगर अपने आसपास देखते हैं तो उसके तुरंत सूचना पुलिस को यानी कि कहा जा सकता है कि आज गंगा स्नान को लेकर यहाँ पे पुलिस ने तमाम जो इंतजाम थे वो यहाँ पे किए गए थे। खास तौर से यहाँ पे हमने देखा कि व्यापारियों के चेहरे भी चमक उठे कि जब कोई गंगा स्नान होते या फिर कोई धार्मिक यात्रा होती तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापार जो बढ़ने की संभावना होती है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है। इसको लेकर यहाँ पे व्यापारियों ने भी महीनों पहले गंगा स्नान की तैयारी कर रखी थी। यानी कि कहा जा सकता है कि आज हरिद्वार में एक धार्मिक माहौल देखने के लिए मिले। वैसे तो हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, माया नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आगे तक कोनों से तमाम जो श्रद्धालु है वो एक दिन पहले हरकी पौड़ी पे पहुंचने लगे थे, क्योंकि वीकेंड का मौका भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकेंड का भी लाभ श्रद्धालु उठा रहे, यानी कि जो हरिद्वार के तमाम जो होटल में धर्मशाले हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से फुल दिखाई दे रहे हैं। जी मनोज, और देखिए जिस तरीके से बैसाखी पर्व का अपना खास महत्व है और यही कारण है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में आज स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जरा पॉसिबल हो तो आप श्रद्धालुओं से बातचीत भी करिए मनोज।
बिल्कुल देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु सुबह से यहाँ पे गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे। यानी कि जिस तरीके से आज सुबह से तमाम जो श्रद्धालु वो अभी भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो घाट है उन पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने के लिए मिली है। हालांकि कुछ श्रद्धालु उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही जी, कहाँ से आए आप? पंजाब से आए, पंजाब होशियारपुर। आज बैसाखी का स्नान शुरू है और खास तौर से हमने देखा कि पंजाब में ये मान्यता होती है कि आज के दिन जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसलों में दरांती डालते हैं। कैसे देखते हैं आज गंगा स्नान किया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। जी, कैसी व्यवस्था है यहाँ की? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन कैसे किया? व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसी बात कोई नहीं है। उत्तराखंड में उस पर धार्मिक का बहुत अच्छा है। तो कब आए थे इससे पहले गंगा स्नान करने के लिए? बैसाखी में भी आए थे। कुछ कैसा कुछ बदलाव लगा? बहुत अच्छा बदलाव, अच्छे से स्नान हो गया? कोई दिक्कत नहीं? सुविधा है कि अच्छी, बहुत सुविधा अच्छी। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर से देखा जा सकता है कि तमाम श्रद्धालु काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनका भी जिक्र उन्होंने किया, कहा है कि यहाँ पे जो सीएम धामी उनके इंतजाम है वो कहीं न कहीं साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि अच्छे इंतजाम किए गए। यानी कि सुबह से जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु वो यहाँ पे गंगा स्नान करते, कहा जा सकता है कि आज के दिन बैसाखी का जो स्नान होता है उसकी एक अलग मान्यता होती है। यानी कि ये भी कहा जाता है कि हरियाणा, पंजाब और यूपी में जो गेहूं की फसल होती है वो पक्का तैयार हो जाती है और आज के दिन ही तमाम जो किसान होते हैं वो अपनी फसलों में दरांती डालते हैं। यानी कि फसल को काटने की शुरुआत आज के दिन से की जाती है और सबसे पहला जो फसल जो गेहूं की खेती होती है उसमें जो अनाज होते हैं किसी निर्धन या फिर असहाय लोगों को दिया जाता है और आज के दिन ऐसा दान करने की तमाम जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। खास तौर से हमने देखा कि सबसे पहले जो हल्की पूरी पर श्रद्धालु आते हैं पंजाब, हरियाणा से, यहाँ से गंगा जल लेके जाते हैं अपनी फसलों पर, उस गंगा जल को छिड़कते हैं। उसके बाद यहाँ पे फसल की कटाई का काम भी शुरू किया जाता है। जी बिल्कुल, इस पर्व का अपना ही खास महत्व है। मनोज, जिस तरीके से देखिए अब से कुछ दिन बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो प्रदेश में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है आज का दिन भी और आगे भी। तो प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है मनोज? कोई लोग बताइए। बिल्कुल देखिए, युद्ध हरिद्वार के अंदर लगातार ही कोई ना कोई धर्म आयोजन होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज यहाँ पे बैसाखी का स्नान है उसी तरीके से यहाँ पे कांवड़ जैसी यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर लगातार भी जो शासन प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। हमने देखे कि अभी बीते दिनों यहाँ पे जो आईजी गढ़वाल पे राजेश स्वरूप को हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने पुलिस के साथ बैठक की, तो जिलाधिकारी भी लगातार यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पे गढ़वाल सचिव है वो भी हरिद्वार पहुंचकर लगातार प्रशासन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो चार धाम की यात्रा की जो शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने भी अपने एक बयान में जिक्र किया था कि यहाँ पे चार धाम यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम जो कोशिश है वो यहाँ पे की जाएगी। किसी के सामने कोई परेशानी ना हो उसका यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। जाम की स्थिति में चार धाम यात्रा में किसी श्रद्धालु को ना फंसना पड़े उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कड़े इंतजाम किए गए। यानी कि तमाम जो श्रद्धालु है उनको सुरक्षा और यहाँ पे उनको सुविधा कैसे दी जाएगी उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। यहाँ पे अब जो परिवहन विभाग है उसने भी अपने इस बात को साफ कर दिया कि यहाँ पे जो ग्रीन कार्ड है उनका काम भी यहाँ पे शुरू हो गया। यानी कि इसी केस में आप ग्रीन कार्ड बनाकर जो है यात्रा को यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है यानी कि जो उनका यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उनके साथ में कोई दिक्कत परेशानी ना होगी। मनोज, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत करिए, वो आज कितनी आस्था के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मनोज बिल्कुल देखिए, लगातार यहाँ पे काफी भीड़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ में उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, कहाँ से आए आप? हम तो देहरादून से आए। क्या कहेंगे, कैसी आस्था है, आज भी किस तरीके से पूजा पाठ की है? ये बैसाखी का पर्व होगी, इसमें तो बहुत दूर दूर से आ जाता है नहाने के लिए। एक पावन धाम है, जब एक लड़ी लगते हैं इसमें बैसाखी के पर्व में 13 बैसाखी है, नहाना बहुत माना जाता है। अरे आदमी आते हैं, कुछ जवान तक ही आते हैं। कैसे पूजा पाठ की जाती है आज? बैसाखी होती है वो फसल कटने का जो आता है ना, तो गेहूँ फसल की हमारा पर्व यही बैसाखी है।
बिल्कुल देखिए सबसे ज्यादा जो अहम आज के इस बात की जो बात होती है यही होती है कि आज के दिन जो तमाम श्रद्धालु होते हैं वो गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पे फसलों की कटाई का काम भी शुरू किया जाता है और सुबह से हमने देखा कि अलग अलग घाटों पे जो है यहाँ पे है वो श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो आए हैं, किस तरीके से जो है आज पूजा पाठ की जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरी पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं गंगा स्नान करते हुए आपको दिखेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल से आया हूँ। तो किस तरीके से आज गंगा स्नान किया है, क्या कहेंगे? हम सुबह 6 बजे पहुंच गए थे। काफी अच्छा मौसम था, बहुत ही बढ़िया धूप लगी थी और काफी अच्छा लगा। यहाँ पे पूर्णिमा का स्नान है, बहुत ही अच्छा लगा। और पुलिस व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? पुलिस व्यवस्था काफी अच्छी लगी मुझे इस बार। काफी प्रशासन की मैंने देखा है कि काफी लोग यहाँ पर थे, तो अच्छा लगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत साफ परेशानी सफाई हो साफ सफाई ठीक है। इतने सारे लोगों के साथ मैनेज कर रहा है प्रशासन, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। जी आप कहाँ से आए? मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या कहेंगे आज के स्नान को लेकर? अच्छा लगा है, काफी दिनों से आने की सोच रहे थे, लेकिन अच्छा लगा है। कैसी भीड़ भाड़ है? भीड़ भाड़ बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्था अच्छी है। घाटों पे किसी को कोई असुरक्षा या फिर किसी कहा जा सकते कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अरेंजमेंट किया है। तो बिल्कुल देखिए साफ तौर से कहा जा सकता है कि तमाम इस जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे काफी खुश दिखाई दे, क्योंकि हमने लगभग यहाँ पे कई श्रद्धालुओं से बात की है जिनका साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी से कोई दिक्कत परेशानी किसी की नहीं है। यानी कि कहा जा सकता है कि आज सुबह सवेरे से यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पे गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मनोज, एक और सवाल का जवाब आपसे लेंगे। जिस तरीके से देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आगे भी चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। एक सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट की, उसको लेकर प्रदेश में किस तरीके से कामकाज चल रहा है, जरा वो भी अपडेट बताइए मनोज। बिल्कुल देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत को लेकर यहाँ पे पहले से जो प्रशासन है वो यहाँ पे काफी एक्टिव दिखाई दे रहा था। लेकिन आज गंगा स्नान है यानी कि बैसाखी का स्नान है, आज को लेकर भी एक विशेष ट्रैफिक प्लान यहाँ पे लागू किया गया। यानी कि कहा जा सकता है कि तमाम जो हेवी ट्रैफिक है उसको कहीं ना कहीं सड़कों पे आने से रोका गया है। यहाँ पे शनिवार और रविवार सोमवार तक के ट्रैफिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको लेकर यहाँ पे तमाम जो पार्किंग है उनकी व्यवस्था की गई। जो बाहर से आने वाले जो वाहन है उनको एक निर्धारित पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से आने वाले वाहन होंगे उनको बैरागी कैंप में खड़ा किया जाएगा। इससे अलग भी यहाँ पे कई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यानी कि जिस तरीके से अगर यहाँ पे भीड़ बढ़ती है तो अलग अलग पार्किंगों में वाहनों को खड़ा किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है उसको लेकर यहाँ पे जो ट्रैफिक एसपी है जितेंद्र मैं वो लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक कर रहे हैं। यहाँ पे जाम में किसी व्यक्ति को ना फंसना पड़े उसका यहाँ पे विशेष इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आज बैसाखी स्नान पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा को लेकर सीएम धामी का आभार जताया। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए संघर्षरत रहे हैं और सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए ठोस नीति बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लंबे समय से उपनल कर्मचारी हमारे अपने नियमितीकरण के लिए और सेवाओं के लिए संघर्षरत रहे हैं, उनका बड़ा योगदान है। इसलिए अभी पिछले दिनों 3 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसी महीने के अंत में खबरों में आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं रामनगर की। रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाघ के हमले से मजदूर घायल हुआ है। रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं, घात लगाकर झाड़ियों में छिपा बैठा था बाघ। पेट पर पीछे से हमला कर घायल किया। रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित का चीख सुनकर ग्रामीणों ने बचाया। और अब बात कर रहे हैं नैनीताल की। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है। देहरादून विकासनगर क्षेत्र में शुरू हुई थी बुलडोजर कार्रवाई। पीड़ितों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।